माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय पूर्व अध्यक्षगण, आदरणीय प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री दीपक जी, हमारे साथी मुख्य सचिव महोदय, आसाम लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष, कर्नाटका लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य, बीपीएससी के माननीय पूर्व सदस्यगण, माननीय सदस्यगण के वरीय पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं इस गौरवमयी पल को सुशोभित करते उपस्थित मीडिया बंधु, सम्मानित अतिथिगण। बिहार लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य इम्तियाज करीमी जी के साराना अंदाज के बाद मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके आलोक में वर्ष 1937 में पूरे देश में उस समय 7 प्रांतों में आयोग स्थापना की गई थी, जिसमें असम के प्रांतों के लिए शिलांग में, बंगाल के लिए कलकत्ता में, बॉम्बे और सिंध के लिए बॉम्बे में, मध्य प्रांत बिहार और उड़ीसा के लिए रांची में, मद्रास के लिए मद्रास में, पंजाब और उत्तर पश्चिम के लिए लाहौर में और संयुक्त प्रांत के लिए इलाहाबाद में। इसके लगभग 12 वर्षों के उपरांत आज ही के दिन सन 1949 को मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा के लिए गठित आयोग से अलग होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया और फिर जब संविधान प्रख्यापित हुआ 1950 में तो अनुच्छेद 315 के तहत इसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस समय हम इस 75वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमें याद करना चाहिए कि भारत के लौह पुरुष और महान दूरदर्शी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने लोक सेवा के लिए एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जो अद्वितीय था, वो विश्व का सबसे मजबूत संरचना बिहार में देश में उन्होंने कायम किया। ये भी तथ्य हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि लोक सेवकों के नियुक्ति के लिए सभी राज्यों में आयोग की जो स्थापना की गई उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका यह उद्देश्य था और यह परिकल्पना थी कि लोक सेवक की नियुक्ति कितना महत्वपूर्ण है, लोक सेवकों का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। और इस पूरे कार्य को बीपीएससी, और ऐसे मेरा मानना है कि सभी राज्य के सभी आयोग कर ही रहे हैं, और बीपीएससी भी मेधा आधारित एक प्रतियोगिता आयोजित करके साक्षात्कार की भी काफी स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली विकसित करके उसके माध्यम से विभिन्न सिविल, न्यायिक और शैक्षणिक सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती की सिफारिश करता है। आयोग पिछले कई दशकों से यह कार्य बखूबी करता आ भी रहा है। मुझे इस आयोग की अध्यक्षता करने और पिछले 7 दशकों में अपने शानदार आदरणीय पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों में से कई प्रतिष्ठित विद्वान, कुछ असाधारण लोक सेवक जो हमारे बीच आज मौजूद भी हैं और कुछ महान राजनेता भी रहे हैं। ऐसे आयोग की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान करने और मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और उन्हें और राज्य सरकार को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आयोग की गरिमा और सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आयोग अपना कार्य करता रहेगा। यह सर्वविदित है कि
बीपीएससी ने अपने कठिन कार्यों को करते हुए लगातार कई चुनौतियों का सामना किया है। वैसे एक किसी भी संस्था के लिए यह स्वाभाविक है, खास करके जब इतने लंबे समय से कोई संस्था कार्य कर रही है, तो स्वाभाविक है कि कई चुनौतियां आई हैं और उन सबका बखूबी सामना भी किया गया है। लेकिन किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उसे हमेशा प्रासंगिक और निष्पक्ष पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उस समय की जो भी तत्कालीन जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां, जो भी अवसर आते हैं, उनको समझने के लिए, उसका सामना करने के लिए और उसके हिसाब से आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। अभी अगर हम देखें तो हाल के समय में कई विवादास्पद मुद्दे थे जो अभ्यर्थियों को कई लंबित मांगे भी थी। कई बार उनके द्वारा विभिन्न तरह के मांग, जैसे स्केलिंग की मांग करते हैं, जैसे किसी विषय में ज़्यादा नंबर आ जाता है इसकी शिकायत करते हैं और किसी में कम आ जाता है तो इसके लिए स्केलिंग की मांग करते हैं। कई जगहों पर कई बार अभ्यर्थियों की यह मांग रही है कि कई बार हेड एग्जामिनर कम नंबर दे देते हैं या किसी का नंबर काट लेते हैं, किसी का नंबर बढ़ा लेते हैं। ये मॉडरेशन इसको हम लोग कहते हैं और इसकी भी कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि यह मॉडरेशन जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यह कोई बड़ा वेग है, बहुत सब्जेक्टिव है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो ऐसे कई छोटे मोटे त्रुटियां थी या उनके पुराने लंबित मांग थे, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किया और कई एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोगों ने अभ्यर्थियों से भी राय लिया, कई हितधारकों से राय लिया, राय मशवरा करके इसका हम लोगों ने समाधान किया। और आज मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष है और गौरव भी महसूस कर रहा हूं कि यह आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, पूरे देश का पहला आयोग हो गया जिसने स्केलिंग एंड मॉडरेशन इन दोनों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। और अभी हमने देखा कि हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश भी इसके कुछ आयामों को उसको वो पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने यहाँ भी ऑप्शनल पेपर को हटा ही दिया, या हरियाणा में हमारे जो कोडिंग की जो व्यवस्था थी, जो पारदर्शी तरीके से वैज्ञानिक तरीका हम लोग लगाया था, उसका पालन वो करने लग गया है। अभी हमारे इन प्रयासों के बाद कई राज्यों के, जैसे गुजरात से या महाराष्ट्र से, उनके आयोगों से भी यह मांग की जा रही है कि जिस तरह से बिहार ने इन सुधारों को लागू किया है वैसा उनके राज्यों में भी किया जाए। वैसे एक और हम लोगों ने एक जो सुधार की जो प्रक्रिया की और कई नया प्रयोग किए, उसमें एक प्रयोग हम लोगों ने और भी किया है, वो है कि ठीक परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक पूर्व हम लोगों ने वहां पर ही प्रश्न पत्रों का चयन कर और उसका प्रिंटिंग कर, उसमें अभ्यर्थियों को उन्हीं के समक्ष प्रिंटिंग करके उनका वितरण किया गया। और यह भी प्रयोग हम लोगों ने काफी सफलतापूर्वक किया और इसका भी उदाहरण कुछ आयोग इसको ले रहे हैं, करने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि परिवर्तन ही, चेंज इज कांस्टेंट, एक्चुअली वही एक ऐसी है कि परिवर्तन हमेशा होते रहना है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो एक जड़ता की स्थिति आ जाती है और उसके बाद कई प्रकार की खामियां उभरने लगती हैं। हमने देखा कि पेपर लीक वायरल के बाद भी एक तरह का अविश्वास का भी एक वातावरण बन रहा था। लेकिन मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि हम लोगों ने जो भी सुधार की जो प्रक्रिया की, उसके आलोक में न केवल हम लोगों ने उसके बाद 30 से भी ज्यादा परीक्षाओं का हम लोगों ने सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और आज ये स्थिति है कि हम लोगों ने 67वें पीटी और पुनर्परीक्षा और उसके बाद 68वें पीटी का भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया और एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर में ही उसका परीक्षा फल भी दे दिया, जबकि गुजरात में, महाराष्ट्र में 4-4, 5-5 महीने हो गए और अभी तक उनका परीक्षा फल नहीं आया।
तो ये कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो भी हम लोग फैसला लेंगे एक लोकतांत्रिक तरीके से ही लेंगे और अच्छा लेंगे और लोगों के सबकी सहूलियत के लिए लेंगे। मैं बीपीएससी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिष्ठित संस्थान में एक नया अध्याय लिखने में हर संभव मदद करने के लिए बधाई भी देता हूं। इन सभी ने अक्सर बिना कोई छुट्टी लिए, चाहे वो कोई त्योहार का समय हो या कोई और उनकी अपनी निजी समस्या हो, बिना कोई छुट्टी लिए बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुकरणीय समर्पण, प्रतिबद्धता, दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन किया है। ये मैं अपने दिल की गहराई से कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने खुद भी अवकाश लिया, अवकाश का उपभोग किया, लेकिन मैंने पाया कि हमारे जितने पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं वो रात हो सुबह हो हमेशा वो कार्यरत रहे हैं। और मेरा यह भी मानना है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को अगर कोई करता है तो कितना तनाव और कितना दबाव भी उन पर आता होगा, और फिर भी उन लोगों ने इसका बखूबी सामना करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। सही त्रुटि रहित परीक्षा फल भी प्रकाशित कराया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के कुशल राजनीतिक नेतृत्व आयोग के पूर्ववर्ती माननीय अध्यक्षों, विशेष करके मैं एनके अग्रवाल साहब का और शाह जी का, जो आज हमारे बीच उपस्थित है, कई सुधार की जो रूपरेखा इन लोगों ने किया था, आज हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और उससे आगे भी बढ़कर के कुछ नए नए प्रयोग भी कर पा रहे हैं। मेरे पुराने साथी मुख्य सचिव महोदय आदरणीय दीपक सर जी, अन्य पदाधिकारीगण, विद्वानों, शिक्षकों, यहाँ पर कई हमारे प्रबुद्ध शिक्षकगण भी हैं यहाँ पर जो हमारे आयोग के इवैल्यूएशन का काम करते हैं, टेक्नोक्रेट्स, मीडिया कर्मी और सबसे बढ़कर छात्रों और अभ्यर्थियों और बिहार के लोगों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आयोग के अंदर और बाहर से हमारी हौसला अफजाई की है, हमारी हर संभव मदद की है। कई ऐसे क्षण आए हम लोग के समक्ष जिसमें आंदोलन भी को भी हम लोगों ने देखा, लेकिन कई ऐसे लोग थे उस आंदोलन में भी जो हम लोगों के पक्ष में और हम लोगों की बातों को समझ रहे थे और हम लोगों को हर संभव मदद भी किए थे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन सब का सहयोग और स्नेह हमें भविष्य में भी इसी तरह मिलता रहेगा और हम हमेशा उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। जय हिंद।